तो दोस्तों वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अब दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए टीम अनाउंस की है उसमें बहुत खास चेंजेस हैं और बड़ी चेंजेस है। एकदम आपको लगेगा नई टीम बन गई है। बाबर, शहीन, नसीम, अबरार चारों रेस्ट समझ लीजिए, ड्रॉप समझ लीजिए। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ एक लंबे टाइम पीरियड के बाद, बाबर आजम जो पहले कप्तानी छोड़ी उन्होंने, अब वो उनको टीम से रेस्ट समझ लीजिए या ड्रॉप कह लीजिए, अब वो टीम का हिस्सा नहीं है। ना ही शहीन है, ना ही नसीम है। आप कोई मान के चल सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट वो टाइम भी आएगा जब इन तीन खिलाड़ियों के बगैर, अबरार तो खैर मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी हैं, खैर वो फिट भी नहीं थे, कि इन तीन खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान टीम कभी अनाउंस होगी। ये तीन पाकिस्तान के अहम पिलर होते थे और पाकिस्तान क्रिकेट आज जहां पे खड़ी हुई है, आप अंदाज़ा कर लें कि इन तीन के बगैर टीम अनाउंस हो रही है। नसीम, शहीन, बाबर आजम, ये तीन खिलाड़ी पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान की, आप किसी को बताना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत गिर गई थी तो एग्जांपल दे सकते हैं कि इतनी गिर गई थी कि ये तीन खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ गया था। और अब पाकिस्तान जो पहले टेस्ट स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक स्पिनर के साथ आया था, अब 4 स्पिनर ऐड कर लिए हैं। आपको याद है मैंने कल व्लॉग किया था, कल या परसों किया था, कि इंडिया ने 4 स्पिनर डाले न्यूजीलैंड के खिलाफ। आप एक स्पिनर के साथ क्यों आ रहे हैं? शुक्र है 4 स्पिनर इन्होंने भी डाल दिए हैं। और एक और मजे की बात, ये दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पे खेला जाएगा जिस पिच पर पहला टेस्ट मैच खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड का। और इस पिच को पानी लगाकर ड्राई कर रहे हैं, पानी लगा के ड्राई कर रहे हैं ताकि स्पिन के लिए रहे, क्रैक फील हो, फिलहाल स्पिन को सपोर्ट करे। और एक्सपेक्टेडली उसी पिच के ऊपर मैच होगा, इसलिए पाकिस्तान 2 स्पिनर धांसू किस्म का डाल रहा है। इसमें 4 डाल दिए, 2 फाइनल 11 में आएंगे। टीम क्या है उसके ऊपर बात करते हैं और फिर बाकी बात बाद में। शान मसूद कप्तान है, सऊद शकील नायब कप्तान, आमिर जमाल ऑलराउंडर, अब्दुल्ला शफीक वही है, विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज की जगह पर हसीबुल्ला डाली है। ये सही किया आपने कि आप हसीबुल्ला को आप फॉर्मेट दे रहे हैं कि आप वनडे और टेस्ट में आए, उस बेचारे को टी20 में मत धकेलें, वो लंबे फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, आप उसको कंटिन्यू रखें। सरफराज पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ सर्व किया, उन्होंने बहुत किया है, बट आप एक जगह पे आए जहां पे आपको सोचना है कि सरफराज से आपने क्या काम लेना है, उनको मेंटोरशिप में आपने रखा है, ठीक किया, वो आपको बड़ा अच्छा सर्व कर सकते हैं। तो अब आप लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहे हैं तो आप हसीबुल्ला के साथ जाएं, एक अच्छा मुझे लगता है कि ये एडिशन है। कामरान गुलाम को शामिल किया बाबर आजम की जगह पर, बहुत एक्सपेक्टेड था। मेहरान मुमताज लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आई डोंट थिंक सो कि इनके साथ फाइनल 11 में जाना चाहिए। तेज करते हैं बॉल और दूसरा ये है कि वो टी20 फॉर्मेट को सूट करते हैं, बट आपके पास स्पिनर ही नहीं है, किसी एक को ऐड करना है तो आप मेहरान मुमताज के साथ आ गए हैं। मीर हमजा जो पहले भी थे बट खिलाया नहीं था, मोहम्मद अली जिनको ड्रॉप कर दिया था, अब उनको दोबारा टीम में ले आए हैं। तो ये है पाकिस्तान, एक मैच के बाद सारा कुछ चेंज हो गया। मोहम्मद हरेरा पहले भी थे, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं। नुमान अली ये लेफ्ट आर्म स्पिनर है, छोड़ते हैं, मुझे लगता है कि स्पिन ट्रैक होगा तो इनकी जगह ज़्यादा बनती है, मगर फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया था इसलिए इनको वापस कर दिया था। साइम अयूब को रखा है, आई डोंट नो क्यों। और साजिद खान ऑफ स्पिनर हैं, इनको भी सिलेक्ट नहीं किया था, अब दोबारा इनको सिलेक्ट कर लिया। सलमान आगा अगेन ऑलराउंडर शेप में है। जाहिद महमूद लेग स्पिनर हैं, पहले वापस कर दिया था इनको कि ये फिट नहीं है, तो ये पाकिस्तान का बनता है। जाहिद महमूद, नुमान अली, साजिद खान, मेहरान मुमताज, ये 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर इस स्क्वाड के अंदर पाकिस्तान ने डाल दिए हैं और सीख लिया, कोई बात नहीं। सुबह का भूला 2-4 साल बाद वापस आए तो उसको भूला नहीं कहते, तो पाकिस्तान ने भी ऐसा ही किया है। पाकिस्तान ने वापसी तो की है, चलो समझ लिया कि हमें अपने घर के अंदर 4 स्पिनर डालने हैं, कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही। तो ये है। अब जो पिच बन रही है वही पिच है जो पहले टेस्ट मैच में यूज़ हुई, और इंडस्ट्रियल फैन लगा दिए पिच के दोनों एंड, यानी बॉलिंग बैटिंग एंड दोनों एंड के ऊपर फैन लगाए हैं और ठीक ठाक किस्म का पानी फेंका गया उस पिच के ऊपर, ताकि उसको जो क्रैक्स हैं वो फिलअप हों। अगरचे एंडरसन जो कि इंग्लैंड टीम के कोचिंग स्टाफ के अंदर है, मेंटोर समझ लीजिए उनके, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मर्जी है। अमूमन ऐसा कम होता है कि एक टेस्ट मैच, एक ही पिच के ऊपर 2 टेस्ट मैच है, वैसे तो ये कम होता है कि एक वेन्यू पे 2 टेस्ट मैच खेले जाएं, मगर पाकिस्तान में सब रेनोवेशन चल रही है तो इसलिए मुल्तान के अंदर 2 टेस्ट मैच हो रहे हैं, मगर एक पिच के ऊपर 2 तो बहुत ही कम हुआ होगा। और एंडरसन ने कहा कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान की मर्जी, जिस तरह की मर्जी पिच बनाई है उनकी है, हम तैयार हैं, अगर स्पिन भी बनाते हैं तब भी हमारे लिए मसला नहीं है, हम बेन स्टोक को अच्छे से खिला सकते हैं, क्योंकि बेन स्टोक ने फुल स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग किया, पूरा स्पेल किया एज ए बॉलर के तौर पर, हालांकि वो बैटिंग के तौर पर उनको ज़्यादा कंसिडर करते हैं। और जाहिर है वो दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे, ये उनके लिए 2 तरह से अच्छा है। स्पिन ट्रैक बनेगा तो बेन स्टोक के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा वर्कलोड पे कि वो बॉलिंग करें, और दूसरा ये कि वो एज ए बैटर वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं बेन स्टोक, तो उनके लिए ये रहा। फिर उनके लीच अच्छे स्पिनर हैं,
शोएब बशीर को थोड़ा मिल जाएगा कि चलो एक स्पिन ट्रैक के ऊपर बॉलिंग का मौका मिल रहा है। इधर पाकिस्तान के पास नुमान अली हैं, साजिद खान है। आई गेस कि ये 2 स्पिनर के साथ प्लेइंग 11 में जगह बनती है। अब ये भी हो सकता है कि साजिद की जगह पर आप जाहिद को डाल दें कि आपके पास सलमान आगा स्पिनर है, तो अपने 2 स्पिनर क्यों टीम में रखने हैं। तो ये पर्सपेक्टिव बनता है जो पाकिस्तान का है। बट सबसे बड़ी बात हो रही है बाबर नसीम शाहीन पे। और दोस्तों मुझे एक तरह से हुआ वो जो कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो सीन हुआ। इनमें से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये मतलब जो ड्रॉप हुए या रेस्ट हुए ये वो खिलाड़ी हैं जिनका आपस में काफ़ी गर्मा सर्दी रही। 2023 एशिया कप के बीच में भी, उसके बाद भी खबरें बनी कि इन खिलाड़ियों के आपस में बनती नहीं है, और आज आकर ये हुआ कि परफॉर्मेंस बेस पे फिर बाहर हुए। उसमें नसीम, मैं नहीं कहता कि किसी पंगे में हिस्सा रहा उनका, बट कप्तानी का मसला हुआ और सब कुछ एक तरह से खुद का भी खोया, पाकिस्तान टीम का भी खोया, और बिल आखिर जिस दिन पे खड़े हैं कि वो टीम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आप कह सकते हैं कि ये एक मैसेज है सबको एक तरह से कि भाई पाकिस्तान टीम में वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा। और एक टफ डिसीजन है जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने लिया। अब अच्छा है या बुरा वो तो वक्त बताएगा, बट मुझे लगता है कि सबके लिए पैगाम ज़रूर चला गया है कि पायन इतने खेल के रहना टीम च अगर रहना है। और दूसरा ये कि ये आखिरी चाल ज़रूर हो सकती है पाकिस्तान क्रिकेट की, आखिरी चाल है, इसके अलावा कोई और हल है नहीं आपके पास। क्योंकि बहुत सी बातें हुई कि आप इनको निकाल दो, अगरचे शान मसूद रजिस्ट कर रहे थे कि बाबर को नहीं निकालें, आप हमें चाहिए बाबर। और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि आप खाली बैटिंग की वजह से नहीं हारे, बट बाबर लगातार 18 इनिंग में रन नहीं कर रहे थे, तो आपको कुछ ना कुछ तो सोचना था। मुझे लगता है कि बाबर और नसीम शाहीन के लिए अच्छा है, उनको रेस्ट का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इतने लंबे टाइम पीरियड से वो बॉलिंग करी जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ 2 माह और इनको ना खिलाएं, रेस्टें, सुकून वाला रेस्टें, ये ना कि कैम्प में रख लें और खिलाएं ना, ऐसा भी मत करें। उनको बिल्कुल सुकून में रखें, उन्हें कि आप आराम करें। जब मतलब आपको अच्छी जगह पर जरूरत पड़ेगी, खासकर साउथ अफ्रीका में डालें, सीना कंट्री में इनसे बॉलिंग भी करवाएं और बाबर को भी उधर ही डालें, ताकि थोड़ा सा कि रेस्ट भी मिल जाएगा और थोड़ा फास्ट बॉलिंग को स्पोर्टिंग पिच भी मिल जाएगी उनको। वैसे ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं, पाकिस्तान तो हो सकता है T20 पर्सपेक्टिव में या वनडे में, दोनों में से किसी एक पे, दोनों पे नहीं, किसी एक में खिलाएं ताकि रेस्ट मिले इनको ज़्यादा, और इनको खिलाए मत, ताकि थोड़ा फ्रेश होकर पाकिस्तान टीम के काम आए, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मगर इनके लिए एक और भी है, मोहम्मद अली आए हैं, फ़र्ज़ किया नसीम शाहीन किसी की जगह पर भी, और कामरान गुलाम है बाबर की जगह पे। अगर वो रन करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि ऑटोमेटिक चॉइस इन्हीं की हो जाएगी कि यही आएंगे जो रन किए वो बाहर हो जाएंगे। तो टर्निंग पॉइंट है नए खिलाड़ियों के लिए भी, मोहम्मद अली के लिए भी है कि भैया परफॉर्म करें, टीम पाकिस्तान की है, जो अच्छा खेलेगा वो खेलेगा और फैंस उनके साथ जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये 3 हमारे लिए अहम है और ये ऑटोमेटिक चॉइस बन जाएंगे। अगर इनकी जगह पे जो आए हैं वो परफॉर्म करेंगे, तो हमें तो पाकिस्तान टीम के अच्छे प्लेयर चाहिए, वो करें तो कौन मना करेगा कि वो ना खेलें, वही खेलें। मीर हमजा है, उनको चांस मिल रहा है, मोहम्मद अली है, उनको चांस मिल रहा है, ये 2 फास्ट बॉलर खेलें, साथ में आमिर जमाल है, तो ये खेलें और परफॉर्म करके दिखाएं। और अगर लगता है पाकिस्तान को कि हम बाबर नसीम शाहीन के साथ के बगैर चल सकते हैं, तो ठीक है, आपको जो नए लड़के चांस दे रहे हैं फिर इनको थोड़ा लंबा चांस दें, इनको लंबा रेस्ट दें। मैं नहीं कह रहा ड्रॉप, रेस्ट दें, ताकि पाकिस्तान का एक जो नए मिल रहे हैं उनको भी हौसला रहे कि हमें लंबा चांस मिल रहा है। ये नहीं हो कि यार वो ड्रॉप हुए, हम पर इनकी लेगेसी का दबाव है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये भी नहीं कर रहे। ऐसा मत कीजिए कि 1-2 टेस्ट मैच में ड्रॉप रखें, इनको फिर लंबा टाइम पीरियड दें ताकि इनको भी खुल के खेलने का मौका मिले। 18 इनिंग बाबर आजम को दिए तो 18 कामरान गुलाम का भी हक बनता है। तो दोस्तों ये है, मुझे लगता है कि अब चांस बड़ा मिलना चाहिए, छोटा चांस नहीं मिलना चाहिए। और अगेन ये आखिरी चाल है जो पाकिस्तान चल सकता है अपनी क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए। क्या आपने अपने 3 खिलाड़ी जो अहम थे, फॉर्म में नहीं थे, ड्रॉप कर दिया, और पिच इससे मैक्सिमम नहीं हो सकती कि जिस पिच पर 5 दिन का खेल हुआ फिर 3 दिन के बाद उसी पिच के ऊपर 5 दिन का खेल होगा। और कितना सा तैयार कर सकते हैं। जैसन गिलेस्पी ने जो हैमिंग है उनके साथ काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की, शान मसूद ने की, पिच के ऊपर बड़ा आकर मुआयना भी किया कि ये पिच क्या खेलने के काबिल बन सकती है आफ्टर 3 डेज, यानी 3 दिन के गैप के बाद क्रैक्स क्विल हो जाएंगे, स्पिन को वाकई सपोर्ट मिलेगी। ये सब चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक कड़ा इम्तिहान भी है। ये ना कोई एक पिच के ऊपर दूसरा, ICC रूल्स रेगुलेशन इसके खिलाफ नहीं है, आप एक पिच के ऊपर 2 मैच करवा सकते हैं, मतलब T20 में तो होता ही है ना, बट आप टेस्ट में भी करवा सकते हैं कि पिच खेलने के काबिल हो, आउटफील्ड खेलने के काबिल हो। ये रूल होता है एक्चुअल में, ऐसा नहीं है कि रीयूज पिच नहीं खेली जा सकती अगर आप उसको कर सकते हैं तो ये है दोस्तों, पिच वही ताकि स्पिन को सपोर्ट मिले। 3 खिलाड़ी बिठा दिए हैं, नए खिलाड़ी ले आए हैं, वही मांग जो साबिक क्रिकेटर्स की थी, वही मांग जो आप लोगों की थी कि भाई इनको रेस्ट कराएं, नए लड़के लाएं, इनको चांस दें। तो ये सब फार्मूले आजमाए जा रहे हैं। अब भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट खुदा ना खास्ता नहीं उठती है, उसके बाद कोई हल नहीं है, बस एक ही हल है कि लगातार चांस दे रखें और स्टिक रहें अपनी पॉलिसी के साथ। तो ये है दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।